हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना इसका सिर्फ इस्तेमाल इस चैप्टर में होता है बल्कि लीनियर इक्वेशन में भी होता है। कुछ क्वेश्चंस रैशनल नंबर के कनेक्टेड आ जाते हैं आप लोगों के लीनियर इक्वेशन में और अलजेब्रा में भी आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ताकि हम लोग अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकें और क्वेश्चंस कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर का नाम क्या है हम लोगों का? चलिए लिखिए आप लोग, रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक, ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं उनको जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या ये क्या होती हैं हम लोगों की। ठीक है, ये सीखेंगे सबसे पहले हम लोग। ये देखिए, जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वो वैसे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर हम लोगों के जो 1 से शुरू होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जाता रहता है। तो जो हम लोगों की ये आई, वो जो हम लोगों के नंबर्स आए ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसको हम लोग एक और नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर। अभी और अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, काउंटिंग नंबर। अब देखिए, जैसे आप लोगों से कोई बोलता है कि आप लोग काउंटिंग सुनाइए, छोटे बच्चों से पूछते हैं ना सब लोग कि काउंटिंग सुनाइए, तो कैसे बच्चे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सुनाते हैं ना। तो हम लोग जो हम लोगों की काउंटिंग जहां से शुरू होती है वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है, आसान चीज है नेचुरल नंबर। अब देखिए, दूसरा चीज क्या है पढ़ेंगे हम लोग? होल नंबर। अब ये HOLE होल नहीं है, ये है WHOLE। होल मतलब पूरा होता है। होल मतलब क्या होता है? पूरा। होल नंबर्स। ये नंबर NO लिख रही हूं, NUMBER नंबर की स्पेलिंग होती है कि नहीं? और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? होल का मतलब मैंने आप लोगों को हिंदी में बताया पूरा। तो इसको हम लोग एक संस्कृत का शब्द इस्तेमाल करते हैं इसको हिंदी में बोलने के लिए और बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब ये देखिए, नेचुरल नंबर हम लोगों के 1 से जो शुरू होते हैं नंबर, वो नंबर हम लोगों के नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 भी ऐड कर दें तो जो हमारा नंबर आता है वो ये जो सारे नंबर आए हम लोगों के, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक, समझ में आ गया? ये होल नंबर क्या होते हैं? 0 से जो शुरू होते हैं उनको होल नंबर्स कहते हैं। जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और जो 0 से शुरू होते हैं उनको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। अब ये देखिए, क्या हम लोगों के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? ये बताइए आप लोग मुझे। तो हमारे होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो नंबर है हम लोगों की, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। ये सारे नंबर, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोगों का ये नेचुरल नंबर कहलाता है। और ये जो है ये हमारे होल नंबर भी हैं। तो सारे के सारे होल नंबर हम लोगों के नेचुरल नंबर भी होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लोगों के होल नंबर भी होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर ये सारे के सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 1 2 3 4, और ये सारे के सारे जो है ये होल नंबर भी तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लोगों के होल नंबर भी होते हैं। ये बात समझ में आई? लेकिन देखिए, क्या सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? होल नंबर में 0 भी आता है ना, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए सारे के सारे होल नंबर हम लोगों के नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लोगों के होल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार और बोलूं मैं ये बात। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे होल नंबर भी तो हैं हम लोगों के।
तो ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन जो ये 0 है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर भी होते हैं, लेकिन हमारे होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। अब हम लोग चढ़ेंगे इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों की तरफ। किसकी तरफ? इंटीजर्स की तरफ। अब देखिए आप लोग मेरी बात, अब देखिए इतने सारे नंबर हैं हम लोगों के पास, है कि नहीं? इतने सारे नंबर हैं हम लोगों के पास इस दुनिया में, इतने सारे नंबर हैं ना हम लोगों के पास इस दुनिया में। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2.5 भी एक नंबर हुआ, 2.33 भी एक नंबर हुआ, ये भी तो एक नंबर हुआ, ये भी एक नंबर हुआ, और 5 भी एक नंबर हुआ, 6 भी एक नंबर हुआ, √2 भी एक नंबर हुआ, √3 भी एक नंबर हुआ। इतने सारे नंबर हैं हम लोगों के पास, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे नंबर हुए हम लोगों के पास। तो ये देखिए उन नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं जिनके आगे पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता है, मतलब 5.0 लिखा हुआ है। मतलब कि जैसे क्या देख रहे हैं, 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, 2.5 लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं जिनके पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। देखिए तो 0 के पॉइंट के बाद भी तो कुछ नहीं लिखा है, वैसे ही -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं जिनके पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब पॉइंट के बाद इन लोगों का ये पूरे सिर्फ और सिर्फ डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब पॉइंट के बाद कुछ ना लिखा होना, ये ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए हमारा जो होल नंबर था वो कहाँ से शुरू हो रहा था? 0 से शुरू हो रहा था। 0 से शुरू होने वाले नंबर को हम लोग होल नंबर कहते थे। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा था? 1 से शुरू हो रहा था। 1 से शुरू होने वाले नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कह रहे थे, प्राकृत संख्या कह रहे थे हम लोग। तो अब देखिए 0 के पहले भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं हम लोगों के, 0 के पहले भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं हम लोगों के। देखिए यह है 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर हुए, और इधर -1 -2 -3, ये भी तो नंबर हुए। तो ये भी नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं, क्योंकि इनके पॉइंट के बाद भी कुछ नहीं लिखा है, ये -2 लिखा हुआ है, सिर्फ पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो ये भी सारे हमारे इंटीजर कहलाएंगे, मतलब माइनस वाले भी हमारे इंटीजर कहलाएंगे। ठीक, तो माइनस वाले हम लोगों के नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। माइनस वाले हम लोगों के क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं हम लोगों के। और जो प्लस वाले हैं वो हम लोगों के कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं हम लोगों के? प्लस वाले। पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों के प्लस वाले कहलाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं हम लोग धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव। और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? जो यूपी बोर्ड वाले हैं या जो हिंदी में पढ़ते हैं उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं ना, और अंग्रेजी में बस उसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 0 से पहले वाले नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के बाद वाले हम लोगों के पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 जो होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। -0 भी हम लोगों का +0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 ना हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है हम लोगों का 0। ठीक है, तो 0 क्या है? तो जब बोला जाएगा, देखिए मैं भी बताई, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या, ये मैं बताई आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो होता है हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव में क्या? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये चीज चल जाता है।
तो जब हम लोग बोलते हैं, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो जीरो हमारा ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग इसको जीरो में क्या लेते हैं, जीरो को हम लोग कहते हैं, देखिए जब मैं बोलूं आप लोगों को नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, ध्यान से समझिएगा इसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, जब मैं आप लोगों को बोलूं ये बात नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इंटीजर ना हो, मतलब जो नेगेटिव इंटीजर ना हो, कौन से होते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं होता है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हुए, तो जीरो भी तो हमारा नॉन नेगेटिव होता है, तो जीरो भी हम लोगों का नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ गया। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जब जाता जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का -1 -2 -3, मतलब नहीं, जो पॉजिटिव ना हो, तो जो पॉजिटिव ना हो -1 -2 -3 -4 ये सब चलता जा रहा है ऐसे बहुत दूर तक, -100 -1000 ये सब चलता जा रहा है, और साथ में जीरो भी आ गया, क्योंकि जीरो भी हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। मैंने बताया ना जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए जो पॉजिटिव नहीं होंगे उसमें भी जीरो आएगा, जो नेगेटिव नहीं होंगे उसमें भी जीरो आएगा हम लोगों का, ठीक है, समझ में आ गया। दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या, और इंटीजर क्या होता है, जिनके पॉइंट के बाद कुछ नहीं लगा रहता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीन चीजों की हम लोगों ने बात कर ली। अब जो हम लोगों का चैप्टर है हम लोग उसकी बात करेंगे। क्या हम लोगों का चैप्टर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोगों का चैप्टर है ना, तो रैशनल नंबर क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, ये समझेंगे हम लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब आप सबने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नंबर रिटर्न, अभी हिंदी में भी बताऊंगी, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q नॉट इक्वल्स टू 0, और p हमारा p भी इंटीजर और q भी इंटीजर, ठीक है। ये देखिए नंबर, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, जहां पे q जो है हम लोगों का 0 ना हो और p भी हमारा इंटीजर हो और q भी हम लोगों का इंटीजर हो। इंटीजर मतलब हमारा पूर्णांक हो और ये भी q भी हमारा पूर्णांक हो। जैसे 2/3, 2 भी हम लोगों का इंटीजर हुआ, 3 भी हम लोगों का इंटीजर हुआ, तो 2/3 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और देखिए और क्या हो जाएगा, 2/3 के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया -2/5, तो -2 भी हम लोगों का इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर है ना, ऋणात्मक संख्या है लेकिन इंटीजर तो है, और 5 भी हम लोगों का इंटीजर है। हम लोग 0 क्यों नहीं ले रहे हैं क्यू को, ये यहाँ पे एक बात हो गई, क्यों नहीं हम लोग 0 ले रहे हैं क्यू को, ये मुझे बताइए। हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्यू को 0, इसीलिए हम लोग क्यू को 0 नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो नंबर क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होता है। मतलब हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने 2/0 लिख दिया, p हमारा कितने के बराबर लिख दिया मैंने, p = 2 लिख दिया और q = 0 लिख दिया मैंने। तो जो ये नंबर होता है, ऐसे नंबर परिभाषित नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो यहाँ पे अगर 0 लिखा रहता है तो ऐसे नंबर परिभाषित मतलब डिफाइन नहीं होते हैं, परिभाषित नहीं होते हैं, ठीक है, परिभाषित नहीं होते हैं मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट
नॉट डिफाइंड मतलब ऐसे नंबर हम लोगों के परिभाषित नहीं होते जिनके नीचे 0 लिखा रहे। अब ठीक है, अब एक और चीज समझिए। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने p/q के फॉर्म में लिख दिया नंबर को, तो जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है, ये वाला नंबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाली को कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक, ये चीज होता है हम लोगों का, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को कभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा इस तरीके से, लेट द न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला नंबर ये है और नीचे वाला नंबर हम लोगों का ये है। ठीक है ना, इस तरीके से बोलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से बोलेगा आप लोगों को। तो इस ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, ये नाम याद कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो अब देखिए, तो हमारा क्या हो जाता है, एक बार फिर से हम लोग रैशनल नंबर देखते हैं। वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, उस तरीके के नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, हाँ, और हमारा p और q जो होता है वो क्या होता है? p भी हम लोगों का इंटीजर होता है, p हम लोगों का इंटीजर, हाँ, और q भी हम लोगों का क्या होता है? इंटीजर ही होता है। ठीक है, q भी हम लोगों का इंटीजर ही होता है। p और q दोनों के दोनों हम लोगों के इंटीजर होते हैं। ठीक, आसान चीज बता रही हूं। अब देखिए, एक और डेफिनेशन समझिए रैशनल नंबर की। पहले ये बताइए आप लोग मुझे, क्या √3 हम लोगों का रैशनल नंबर होता है? ये बताइए। हाँ, √3 हम लोगों का रैशनल नंबर होता है? नहीं, √3 हम लोगों का रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? जो रैशनल नंबर, एक बार फिर से सुनिए, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं तो बता दिया मैंने, और जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स। ठीक है, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर। ठीक, p/q के फॉर्म में होते हैं वैसे नंबर, और p भी हमारा इंटीजर, q भी हम लोगों का इंटीजर, और हम लोगों का p और q जो होता है, मतलब वो तुम्हारे रैशनल नंबर हो गए। ठीक, और जो p/q के फॉर्म में ना लिख पाए उनको हम लोग क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर कहेंगे। बस बहुत आसान सी चीज बता रही हूँ। तो अब देखिए दूसरी डेफिनेशन समझिए रैशनल नंबर की। ये वाले नंबर जो नॉट रैशनल हो, ठीक है, जैसे √3, ठीक है, जैसे √3 नॉट रैशनल हो, नॉट रैशनल हो, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर। ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं होते। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन समझिए आप लोग उसकी, रैशनल नंबर की। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन समझिए रैशनल नंबर की। चलिए, तो हम लोग दूसरी नंबर क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, 2/3 हम लोगों का रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2/3 हम लोगों का रैशनल नंबर? कि 2 भी हम लोगों का इंटीजर में आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ, और 3 भी जो है हम लोगों का इंटीजर है। तो ये 2/3 हम लोगों का इंटीजर हो गया। ठीक है ना, 2/3 जो हो जाएगा हम लोगों का इंटीजर हो जाएगा। तो चलिए 2/3 को डिवाइड करिए। 2/3 ऐसे लिखा हुआ है, हाँ, मतलब 3 यहाँ जो नीचे लिखा रहता है उसको ये लिखते हैं, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो ये डिवाइड करना आता है ना आप लोगों को। 2 तो जाएगा नहीं, 2 3 से जाएगा नहीं, तो ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 2 6 18 हो गया ना, हाँ, ठीक है ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, ये 2 कैरी आ गया, फिर से 0, फिर से 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 2 6 18, फिर क्या आ गया, फिर से 2 कैरी आ गया, फिर से हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, 2 6 18, फिर से 2 कैरी आ गया। मतलब आप क्या देख रहे हैं, बार बार 6 6 6 6 6 6 6 6 हम लोगों का दोहरा रहा है, मतलब 6 6 6 6 6 6 6 6 दोहरा रहा है। इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं ना, 0.66666 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं 2/3 0.66666 को। तो ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये 6 दोहरा रहा है, तो इसको हम लोग, ये जो दोहराता है नंबर, उसको हम लोग बार बार ना लिख के ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर 0.6 जो है हमारा वो 2/3 के बराबर है, ये चीज समझिएगा, तो 2/3 भी हमारा रैशनल नंबर, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी तो हमारा रैशनल नंबर हो गया।
0.6 भी तो हमारा फिर रैशनल नंबर हो गया। अगर 0.6 को हम लोग 2/3 और 0.6 एक दूसरे के बराबर हैं तो 0.6 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमारा 2 = 2 लिखते हैं, 2 = 2 ही होता है ना, तो 2 = 2 है तो 2 रैशनल नंबर, तो 2 भी रैशनल नंबर। इसी तरीके से 0.6 अगर हमारा 2/3 के बराबर है तो अगर 2/3 हमारा रैशनल नंबर, तो 0.6 भी हम लोगों का रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तो वैसे नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं जो पॉइंट के बाद दोहराते हैं, मतलब पॉइंट के बाद दोहरा रहा है ना, 0.6666666 बहुत बार दोहरा रहा है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर दोहराते हैं वैसे नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटिंग, मतलब दोहराना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जो नंबर पॉइंट के बाद दोहराते हैं वैसे नंबर को भी रैशनल नंबर कहते हैं। तो जरूरी नहीं है हम लोगों का रैशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में ही दिखे आप लोगों को, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये पूछ सकता है कि क्या ये नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं हमारा, तो आप लोग क्या कहेंगे? हाँ जी, ये नंबर भी रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद दोहरा रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 2.325 325 325 325 325, तो आप क्या देख रहे हैं? 325 325 दोहरा रहा है ना बार बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.325 दोहरा रहा है बार बार, तो इसके बाद पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि जितनी जो नंबर दोहराता है बार बार उसी के ऊपर बार लगा देते हैं हम लोग। तो ये नंबर पॉइंट के बाद दोहरा रहा है तो ये भी नंबर जो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। जो ये नंबर हो जाएगा वो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोगों का एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, आसान सी बात है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग क्या देखें, ये देखिए, ये बताइए ये नंबर हम लोगों का रैशनल नंबर है कि नहीं है? 3.369555555555, मतलब ये 555 दोहरा रहा है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.369 और 5 ही सिर्फ दोहरा रहा है ना, तो 5 के ऊपर बार, तो क्या देख रहे हैं? फिर से पॉइंट के बाद दोहरा रहा है हम लोगों का, तो ये भी जो है हम लोगों का ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट के बाद नंबर दोहराते हैं वैसे नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर सारे हम लोगों को p/q के फॉर्म में ही दिखे, ऐसे नंबर भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। अब दूसरा समझिए, आप दूसरा समझिए। देखिए, अब जैसे मैंने लिखा 1/2, ठीक है, 1 हमारा इंटीजर, ठीक है, और 2 भी हम लोगों का क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1/2 हम लोगों का एक रैशनल नंबर हो जाएगा ना, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है ये नंबर। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर ये हम लोगों का, तो ये नंबर भी जो होगा हम लोगों का वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, वो रैशनल हो जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करिए, 2 को 1 से, जो नीचे लिखा रहता है उसको बाहर लिखते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है उसको अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 10, मतलब कितना आ गया ये? तो ये कितना आ गया? 1/2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं ना, 1.5 इसको 1/2 को। तो क्या आप देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा 1/2 है वो 0.5 लिखा जा सकता है। क्या पॉइंट के बाद कुछ दोहरा रहा है नंबर? नहीं, वो दोहरा नहीं रहा है, एक वक्त के आने के बाद रुक गया है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद रुक गया है। तो वैसे नंबर जो हमारे पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाते हैं वैसे नंबर को भी हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। रुक जाना मतलब टर्मिनेट कर जाना। एक दो और एग्जांपल बताती हूँ। टर्मिनेटिंग TING मतलब समाप्त हो जाना। क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। ठीक है, समाप्त हो जाना मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा नंबर लिखा 2.362, तो क्या देख रहे हैं? पॉइंट के 3 अंकों के बाद ये रुक गया कि नहीं रुक गया? इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, तो ये भी हम लोगों का रैशनल नंबर हो गया। 2.653 क्या देख रहे हैं? 653 मतलब पॉइंट के कुछ अंकों के बाद रुक गया, ये भी रैशनल नंबर। 2.5 ये भी हमारा रैशनल नंबर, पॉइंट के एक अंक के बाद ही रुक गया। 0.5 अभी हम लोगों ने देखा, ये भी रैशनल नंबर। ठीक है,
ये भी हमारा रैशनल नंबर, सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो देखिए जो पॉइंट के बाद हमारे रुक जाते हैं उनको भी रैशनल नंबर कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद दोहराते हैं उनको भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो हम लोग की क्या डेफिनेशन हो गई, 3 डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, 3 नहीं 2 देखी डेफिनेशन, उसको वो एक ही डेफिनेशन कहलाती है। तो ये देखिए, तो रैशनल जो नंबर होते हैं हम लोगों के, रैशनल नंबर जो होते हैं हम लोगों के, 2 डेफिनेशन देखी हम लोगों ने। पहला डेफिनेशन देखी, P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, Q हम लोगों का नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और क्या होता है हम लोगों का साथ में, और क्या होता है, P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और P भी हमारा इंटीजर होता है, और Q भी हम लोगों का इंटीजर होता है। ठीक है, Q भी हम लोगों का इंटीजर होता है। अब देखिए एक और चीज समझाती हूँ इसके बाद, देखिए, और ये दूसरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, और दूसरा एंड हम लोगों का रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग मतलब दोहराता है। क्या होता है, दोहराता है हम लोगों का रैशनल नंबर। ठीक है, टर्म समाप्त भी हो जाता है और एंड लिखा है, मतलब दोनों चीजें, या दोहराता है मतलब, और या तो हमारा समाप्त हो जाएगा पॉइंट के बाद, या तो दोहराएगा, मतलब 2.33333333 मतलब ये दोहरा रहा है हम लोगों का बार बार, और या तो टर्मिनेट हो जा रहा है मतलब 2.3 बस, या फिर 4.567 बस, मतलब ये पॉइंट के कुछ अंकों बाद कुछ समाप्त हो जा रहा है या तो दोहरा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिखे तो ये सारे के सारे हम लोगों के कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या 2 हम लोगों का रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्या 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो होगा हमारा, ये भी हमारा 1 भी हम लोगों का इंटीजर को बिलोंग करेगा, और 2 भी हम लोगों का इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है हम लोगों का, ये भी क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर जो है हम लोगों के वो रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे हम लोगों के पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सारी की सारी इंटीजर्स हम लोगों के रैशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे के सारे इंटीजर हम लोगों के रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, ये बात समझनी चाहिए, सारे के सारे पूर्णांक हम लोगों के रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब एक और चीज समझिए, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर हम लोगों के इंटीजर होते हैं? तो ये देखिए, हमारा मैंने क्या बोला, 2/3 हम लोगों का एक रैशनल नंबर है कि नहीं? मैंने ये बताया था ना आप लोगों को कि 2/3 हम लोगों का रैशनल नंबर है, और हम लोग 2/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको 0.6 लिख सकते हैं ना बार, 0.6 बार लिख सकते हैं। क्या 0.6 बार हम लोगों का इंटीजर है? पॉइंट के बाद 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 0.6 हम लोगों का इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रैशनल नंबर हम लोगों के इंटीजर नहीं होते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर हम लोगों के इंटीजर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर हम लोगों के रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर हम लोगों के इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक, आसान सी चीज़ है, समझ में आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों की डेफिनेशन रही रैशनल नंबर की। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, समझने के लिए। हाँ, अब ये देखिए आप लोग, मुझे ये बताइए, एक जीरो एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा काम का नंबर है। ठीक है ना, 0 बहुत काम का नंबर है हम लोगों के मैथमेटिक्स में। ठीक है, और 0 को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब बताती हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक
ठीक है, योज तत्समक हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लोगों ने 2/3 लिया, तो 2/3 में हम लोग क्या माइनस करेंगे कि 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, क्या माइनस करेंगे हम लोग, तो 2/3 में हम लोग क्या माइनस करेंगे, 2/3 में हम लोग क्या प्लस करेंगे कि 0 आ जाएगा, 2/3 में हम लोग क्या प्लस करेंगे कि हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 में हम लोग -2/3 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब 2/3 - 2/3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 2 - 2 कितना होता है, 2 - 2 0 हो जाता है ना, वैसे 3 - 3 हम लोगों का 0 हो जाता है, तो वैसे 2/3 - 2/3 हम लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 - 2/3 हम लोगों का 0 हो जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है हम लोगों का, तो 2/3 - 2/3 हम लोगों का 0 हो गया। तो ऐसा तो हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी रैशनल नंबर में, अगर कोई रैशनल नंबर x है हम लोगों का, x हमारा कुछ भी हो सकता है, 2/3, 4/3, 5/3, x एक वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की वैल्यू हम लोग खुद तय करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लीनियर हमारा इक्वेशन था उसमें बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, है कि नहीं। तो ये देखिए, तो ये जो x हो जाएगा हम लोग का, ये वेरिएबल है हम लोगों का, तो इसकी वैल्यू हम लोग 2/3, 4/3 ये सब हम लोग ने रखा हुआ है। ठीक है, 2/3, 4/3 ये सब हम लोगों ने रखा हुआ है। हाँ, तो ये जो x है, जो ये हमारा x है, इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे कि हमारा 0 आ जाए, तो हम लोग x में प्लस कर देंगे -x ना, तो 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, ये चीज पता है ना हम लोगों को, ये चीज हम लोगों को पता है ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो x - x 0 हो जाएगा ना, x में से x माइनस करेंगे तो हम लोगों का 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो हम लोगों का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग उससे माइनस करेंगे कि 0 हो जाए, तो ऐसा -x ऐसा नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा जो x का हमारा एडिटिव इनवर्स, मतलब कि देखिए एडिटिव आइडेंटिटी बताया मैंने, तो 0 हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, योज्य तत्समक, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया हमारा। और देखिए योज्य तत्समक, हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया हम लोगों का ये 0, हाँ, और x में हम लोग -x कर रहे हैं, तो -x जो हो गया इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। x का क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, मतलब कि योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, अभी देखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब कि ये बताइए 2 का जो हमारा योज्य एडिटिव इनवर्स जो होगा हम लोगों का, वो क्या होगा। ठीक है, ये बताइए आप लोग मुझे, 1 मिनट रुकिए, एक पेज ऐड करना पड़ेगा पहले। देखिए, मतलब जैसे मान लीजिए 2 का, तो 2 में हम लोग क्या प्लस करेंगे कि 0 आ जाए, तो 2 में हम लोग -2 प्लस करेंगे कि 0 आ जाएगा, 2 - 2 हमारा 0, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। 2 का हमारा एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम हो जाएगा हम लोगों का, एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स -5। इसी तरीके से 2/3 का क्या हो जाएगा, -2/3। 5/4 का क्या हो जाएगा, -5/4। मतलब कि हम लोगों का उसका माइनस का जब हम लोग नंबर ले लेते हैं तो वो जो आ जाता है हम लोगों का, वो आ जाता है एडिटिव इनवर्स। और इन दोनों को जब प्लस कर देते हैं एडिटिव इनवर्स और उसको, तो ये जो 0 आ जाता है, तो इस 0 को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब ये देखिए एक और, हाँ, तो अब ऐसा नंबर बताइए जिसका एडिटिव इनवर्स वो सेम नंबर हो, वो सेम नंबर हो हम लोगों का। जैसे मान लीजिए हमारा x का जो एडिटिव इनवर्स है वो -x होता है ना, वो -x मतलब 2 का -2, 3 का -3,
5/3 का -5/3। तो ये बताइए जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो का एडिटिव इनवर्स -0, मतलब जीरो ही वापस हो जाएगा ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि -0 इज इक्वल टू +0 इज इक्वल टू 0 होता है हम लोगों का। ये चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी ना, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है ना। जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमारा जीरो होता है, तो जीरो का जो हम लोगों का एडिटिव इनवर्स हो जाता है वो खुद एक वही नेम नंबर हो जाता है, सेम नंबर। मतलब जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, वापस से जीरो आ जाएगा। तो जो ऐसा एक ही नंबर होता है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद नंबर होता है, वैसा नंबर क्या कहलाता है? वो जीरो कहलाता है। मतलब कोई अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि बताइए जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होगा, ठीक है। तो जीरो ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद वही नंबर होता है, ठीक है। जीरो ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका सॉरी जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद एक वही नंबर होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई वाले चीज में। मल्टीप्लाई वाले चीज में चले तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला चीज? अब देखिए 2/3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, ठीक है, ये बताइए। तो देखिए 2 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? 1/2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरीके से 2/3 को हम लोग किससे करेंगे? 3/2 से करेंगे, मतलब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1 आ गया। तो 1 हम लोगों को यहाँ पे कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव। जैसे जीरो हम लोगों का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था ना, इसी तरीके से जो हमारा ये 1 होता है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। हमारा जो 1 कहलाता है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणात्मक तत्समक, ठीक है। ये हम लोगों का कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 2 है तो और ये जो नंबर कहलाया वो कहलाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या कहलाया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स वो कहते थे उस नंबर को, इस नंबर को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, बस वहां पे योज्य रहता था, यहाँ पे गुणात्मक रहेगा। गुणात्मक मतलब मल्टीप्लाई, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, और ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हम लोगों का x है, x हमारा कुछ भी हो सकता है, 2/3, 4/3, 5, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, 2, 1, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है ना। तो देखिए x में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की 1 आ जाए, मतलब 1/x अगर हम लोग कर देंगे तो जो आएगा नंबर वो हम लोगों का, देखिए x से x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 2/3 का क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, मतलब 3/2। 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4। 5 का क्या हो जाएगा? 1/5। 5/1 को हम लोग उल्टा जब लिखेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, और ये 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना, तो 5/1 का क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब होता ही नहीं है? तो देखिए अगर जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है ना, जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0 एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 हो जाना चाहिए ना, 1/0 हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता रही थी कि वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं ना रैशनल नंबर। तो ये देखिए q हमारा 0 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर हम लोगों का 0 आ गया, तो ऐसे नंबर को हम लोग नहीं कहेंगे फिर, तो ये रैशनल नंबर हुआ ही नहीं। तो 0 का जो होता है हम लोगों का
वो हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों का नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, 0 का मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स नॉट एग्जिस्ट नहीं होता है। नॉट एग्जिस्ट का मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताइए मुझे कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो सेम नंबर हो। अगर मैं 1 ले लूँ, 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा भी 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ये इसका क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 ही आ जाएगा। तो ऐसा 1 ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो सेम नंबर होता है। मतलब 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आया। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा। ठीक है, इजी चीज़ बता रही हूँ, ये सब चीज़ें समझिए। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर को, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, और दूसरा नंबर लिखा है 4/5। चलिए 2/3 को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। ठीक है, 4/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम लोग इंटीजर को प्लस करते हैं, मतलब 2 + 5 करते हैं, तो सिंपल प्लस कर देते हैं, 5 और 2 7, ऐसे ही प्लस कर देते हैं ना, प्लस कर देते हैं। तो क्यों ऐसे ही प्लस कर देते हैं, क्योंकि 2 के नीचे भी 1 लिखा रहता है, 5 के नीचे भी 1 लिखा रहता है। मतलब जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 और 1 सेम रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जब ऐसा लिखा हो तो ये जो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होता है। किस तरीके से हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर सेम, हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले नंबर का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, मतलब 3 और 5 का एलसीएम, 3 × 1 = 3, 5 का 5 ऐसे, फिर 5 × 1 = 5 और ये ऐसे। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम जो होगा 15 होगा। तो 3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 हो जाए, 5। तो ऊपर भी हम लोगों को 5 मल्टीप्लाई करना होगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 हो जाए, 3 ना, तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/15 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/15 लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसको हम लोग 10/15 और इसको 12/15 लिख सकते हैं। तो ये जो आया वो क्या आ गया, 10/15 और 12/15। अब देखिए, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करते थे, 5 + 2 करते थे, दोनों के नीचे 1 रहता था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 2 और दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ, दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 = 7/1 हो जाएगा। तो 7/1 हमारा 7 ही आ गया। तो 5 + 2 7। इसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, 10 + 2 ऊपर लिख देंगे और दोनों का डिनोमिनेटर साथ में लिख देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग साथ में लिख देंगे। तो 10 + 12 कितना हो जाएगा, 2 और 2 22 ना हो जाएगा, और 22/15 जो होगा हम लोगों का आंसर होगा। मतलब 2/3 और 4/5 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 + 4/5 जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 22/15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, कोई भी 2 रैशनल नंबर को। अब 2 रैशनल नंबर को माइनस कैसे करते हैं, जैसे प्लस करते हैं बिल्कुल वैसे ही माइनस करते हैं हम लोग। जिस तरीके से प्लस करते हैं रैशनल नंबर को, उसी तरीके से हम लोग माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, 2/3 - 4/5। अब देखिए 5 माइनस हम लोग 2 अभी तक हम लोग क्या करते थे, 2 + 5 कर रहे थे। तो जब हम लोग 2 - 5 करते थे तो क्या करते थे, ये देखिए 2 - 5 जब हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए दोनों के नीचे 1 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 5 / 1। तो हम लोग क्या करते थे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते थे। तो बड़ा नंबर क्या है, 5 है ना, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 आ गया। ठीक है, बड़ा वाला नंबर है 5 और 5 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो ये -3/1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे इसका हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया था, 3 और 5 का एलसीएम 15 आया था ना हम लोगों का। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम हम लोगों का 15 आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से 15 बनाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई,
इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10/15 माइनस 12/15। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 12/15 एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बड़ा नंबर कौन सा है 12 है, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 12 में से 10 माइनस हुआ 2, किसका साइन लगेगा, बड़े वाले नंबर का साइन, तो -2/5 जो हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो आएगा हमारा -2/5 आएगा। ठीक है, जो इन दोनों नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा हम लोगों का वो -2/5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो रैशनल नंबर को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, अब चलिए किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो रैशनल नंबर को, ये देखिए अब आप लोग। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्या लिया था, इन्हीं नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 और 4/5। देखिए 2/3 और 4/5, ठीक है, ये नंबर है हम लोगों का। ठीक, तो ये देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 × 5 जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे, इसके भी नीचे 1 और इसके भी नीचे 1, तो मतलब ऐसे रहता था 2/1 मल्टीप्लाई बाय 5/1। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते थे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे। 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो 1 × 1 1 ही आ जाता था और 2 5 10 आ जाता था। इसी तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, मतलब 4 2 8 डिवाइडेड बाई 5 3 15। मतलब ये कितना हो जाएगा, 8/15 होगा जब हम लोग इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा हम लोगों का। समझ में आया कि नहीं आया, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा और ये 8/15, मतलब ये नीचे वाले दो नंबर मल्टीप्लाई और ये ऊपर वाले दो नंबर मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग डिवाइड देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 और ये मैंने क्या 2 और 5 लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, 2 और 5 लिखा था, तो 2/5 हम लोगों का क्या होता था, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है ना 2/5। ये क्या होता था हम लोगों का, ये यहाँ पे ये नीचे वाला यहाँ पे लिखते हैं और ये इधर लिखते हैं, तो 2 जाएगा नहीं, तो 0 से जा जाएगा, ये 2 वापस आ गया, तो पॉइंट लगा के 0 2 5 5 4 20, तो ये कितना हो गया, 0.4 हो गया ना हम लोगों के पास, 0.4 हो गया हम लोगों के पास। तो ये कैसे हम लोगों ने 2 और 5 को डिवाइड किया, तो 2/5 कैसे आ गया, ये हुआ। इसको हम लोग 2/2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और इसको 5/1 लिख सकते हैं। असल में हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 और 5, 2/5 हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग असल में ये चीज़ कर रहे हैं, 2/1 और 5/1। तो देखिए जब ऐसे रहता है हमारा, मतलब P/Q और R/S अगर ऐसे रहता है दो रैशनल नंबर, तो S जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इधर जाता है, मतलब कि 1 हमारा इधर जाएगा और 5 हम लोगों का इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 × 1 जब इधर जाएगा तो 2 × 1 और डिवाइडेड बाय 1 ये रहा और 1 × 5, मतलब 2 × 1 2 और 1 × 5 5, तो मतलब 2/5 आ गया। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 हमारा कितना आ गया, 0/0.4 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरीके से हमारा ये क्या नंबर था, ये नंबर था 2/3 और 4/5, है कि नहीं, 2/3 और 4/5 ऐसे नंबर रहा हम लोगों का। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला उसके बीच में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, 5 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इधर मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 4 3 12, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग, ये हमारा देखिए ये हम लोग उसको छोटा भी कर सकते हैं इस नंबर को। ये देखिए ये 2 है और ये हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जब 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको 5, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ऊपर 5 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, एक 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मतलब 5/6। ठीक है, 5/6 भी लिख सकते हैं, मतलब 10/12 हमारा 5/6 भी हो सकता है। क्या, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5/6 हो गया, 5/6 करिए 6 और ये 5, ठीक है ना, तो ये 5 जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 6 8 जा क्या होता है हमारे पास 48 होता है ना, तो 6 8 जा
48 2 कैरी, फिर 0 आ गया, 6 3 जा 18, फिर से 2 कैरी, फिर से 0, तो आप क्या देखेंगे 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो कैसे लिखते हैं इसको, मैं अभी बताई थी, ये 0.8 और 3 के ऊपर बार, मतलब 3 बार बार हमारा आ रहा है, बार, इसको हम लोग कहते हैं बार, अंग्रेजी में BAR, बार कहते हैं, बार, और हिंदी में भी बार कहते हैं ना, इतने बार आ रहा है हम लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा 0.833333, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का जब हम लोग 2/3 को 4/5 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? ठीक, अब देखिए एक और चीज़ देखिए आप लोग। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क दूंगी मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन, मतलब आप लोगों को 2/3 और 5/4 को, 5/4 तो नहीं, 2/3 तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया ना, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ मैं 2/5 में लूँगी, और मैं लूँगी 3/7। इन दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, और ये सब करना है, ठीक है, सब चीज़ करनी है। ऐसे एक दो और दे देती हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। दो नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, 2/5 और 3/7, ये हो गया। और एक ले लिया मैंने 1/9 और 6/5, ये ले लिया, ठीक है। एक ले लेते हैं हम लोग 2/5, 2/5 हो चुका है, 2/7 और 3/5, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, सब दोनों को आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों चीजें करनी है। इसमें भी चारों ऑपरेशन करने हैं, इसमें भी चारों ऑपरेशन, इसमें भी चारों ऑपरेशन। तो अब चलिए इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है आप लोगों से एग्जाम में, ये चीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये चीज देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से पूछता है आप लोगों से। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन रहा, ये आप ये वाला नहीं, इसके बाद वाला, पहले ये वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग उस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। अंग्रेजी में क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी बता रही हूं कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है -2/3 में हम लोग क्या माइनस करें। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस होता है ना। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या माइनस करें कि हमारा क्या आ जाए, 3/4 आ जाए, ठीक है। क्या हम लोग माइनस करेंगे कि हमारा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब x कुछ भी हो सकता है, ये सारा का चारों में से कोई भी हो सकता है। x एक वेरिएबल है, x की वेरिएबल हम लोग खुद तय करते हैं, कांस्टेंट बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वेरिएबल बदला जा सकता है ना। तो हम लोग इसको क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए, x मान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 माइनस x इज इक्वल टू 3/4। मतलब हम लोगों को, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हम लोगों को x की वैल्यू बतानी है कि x क्या होगा, ठीक है। हम लोगों को x की वैल्यू बतानी है। तो ये कैसे होता है, जब ये देखिए x यहाँ पे माइनस का है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब ये 3/4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। जब हम लोग इक्वल्स टू से इधर उधर लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है कि नहीं। ये तो -2/3 लिखा हुआ है पहले से, तो जब 3/4 इधर आएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा 3/4, और जब x उधर जाएगा तो ये प्लस का x बन जाएगा। और हम लोगों को x की वैल्यू ही तो बतानी है। तो क्या हम लोग इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब -2/3 और हम लोग -3/4 जो कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये कितना, दोनों जगह माइनस माइनस लिखा हुआ है ना, ये दोनों जगह हम लोगों का माइनस माइनस लिखा हुआ है ना, -2/3 -3/4, दोनों नंबर के आगे माइनस माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस माइनस हम लोगों को क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मतलब हम लोगों को 2/3 और 3/4 को प्लस करना होगा। तो चलिए प्लस करते हैं 2/3 और 3/4 को। तो इनको पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और इसका एलसीएम सेम करना होगा। तो इसका एलसीएम क्या होता है, 3 1 जा 3 और ये 4 का 4, ऐसे ही फिर 4 1 जा 4, मतलब 3 4 जा 12 जो होता है हम लोगों का, इसका एलसीएम होगा। तो 3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए हम लोगों का, बताइए। तो 3 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोगों का वो हो जाए, और 4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोगों का वो आ जाएगा, 4 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 2 जा 8 -3 3 जा 9 अपॉन 12 एक साथ आ गया कि नहीं आ गया।
ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 8 और 9 को हम लोगों को प्लस करना होगा। 8 और 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 17 हो जाएगा ना, 8 और 9 प्लस करने में, और 12 हो जाएगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लग गया हम लोगों के पास। तो क्या आ जाएगा आंसर, -17/12 आ जाएगा। और ये किसके बराबर, x के बराबर ही तो था, ये जो था हम लोगों का ये x के बराबर ही तो था। तो आप देखिए कोई ऑप्शन में है -17/12, डी ऑप्शन क्या देख रहे हैं आप लोग, जो डी ऑप्शन है हम लोगों का वो जो है हमारा -17/12 ही तो है। डी जो ऑप्शन है हम लोगों का वो -17/12 ही तो है हम लोगों का, ठीक है। तो आसान चीज थी, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर को डालते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हम लोगों का रैशनल नंबर किस तरीके से आता है, ठीक, ये चीज देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकिए, पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए, तो हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डालते हैं रैशनल नंबर को, ये देखिए। तो पहले नंबर लाइन होती क्या है ये समझिए आप लोग, पहले नंबर लाइन होती क्या है ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन जो है हम लोगों की क्या होती है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा पहले, ठीक। तो देखिए, जैसे ये ऐसे लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे रेखा होती है ना, लाइन का मतलब रेखा होती है। तो रेखा हम लोगों ने खींच दी यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में हम लोगों को क्या होता है, जीरो अंडा, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अब देखिए फिर हम लोगों का ये चला जाता है, फिर क्या होता है 1 2 3 4, अब गिनती लिखते जाओ, जहां तक गिनती आपको आती है लिखते जाओ। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -1 -2 -3, और ऐसे चलते जाओ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे चलते जाओ। यहाँ पे उल्टा चलते जाना है और वहां पे ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग इधर आते हैं तो गिनती हमारी छोटी होती जाती है, ठीक है। ये गिनती हमारी छोटी होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है। और जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं गिनती जो है हम लोगों की बड़ी होती जा रही है, बड़ी मतलब लार्ज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, लार्ज होती जा रही है। मतलब हमारा 2 जो है 1 से बड़ा है, 3 जो है हमारा 2 से बड़ा है, 4 जो है हमारा 3 से बड़ा है, ठीक है। ये चीजें जो है 5 जो है हम लोगों का वो 4 से बड़ा है, 5 जो है हम लोगों का वो 4 से बड़ा है। इस तरीके से हमारा बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा -1 है वो -2 से बड़ा है, -3 जो है हमारा -2 से बड़ा है, -4 सॉरी मैं उल्टा बोल दी, -1 हमारा -2 से बड़ा है, -2 हमारा -3 से बड़ा है, -3 हमारा -4 से बड़ा है। मतलब जो आगे लिखा हुआ है नंबर वो हमारे पीछे लिखे हुए नंबर से बड़े हैं, जो आगे लिखे हुए हैं नंबर वो हमारे पीछे लिखे हुए नंबर से बड़े हैं, ठीक है। -6 छोटा हो गया हमारा -5 से, -7 हमारा -6 से छोटा हो गया। जो नीचे पीछे चलता जा रहा है तो छोटे होते जा रहे हैं नंबर, और जो आगे जाते जा रहे हैं हम लोग तो हमारे नंबर क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये जो है बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पीछे जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे और आगे जाएंगे तो हमारे नंबर बड़े होते जाएंगे। हम लोग क्या देखते हैं, 5 जो है हमारा 4 से बड़ा है ना, 5 जो है हमारा 4 से बड़ा है, लेकिन जो -5 है हम लोगों का, -5 -4 से छोटा है, ठीक है। जब माइनस लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है साइन, -4 जो है हमारा -5 से बड़ा है, ठीक है। समझ में आई ये बात। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग बीच में लिखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 लिखना होता था तो हम लोग कैसे आराम से लिख देते थे, 1 2 3 4 5 6 ये सब लिख देते थे हम लोग। लेकिन अगर अब हम लोग ये करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना हुआ 2/3 लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 को ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 0, ये कैरी आ जाएगा, ये 3 6 ये बताई थी ना 0.666 आता रहता है। तो मतलब ये कितना लिख सकते हैं, इसको 0.6 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए 0.6 हमारा किसके बाद आएगा, 1 मिनट,
जो 0.6 होगा हम लोगों का, तो 0.6 जो है हम लोगों का वो 1 से छोटा नंबर है ना। कैसे हम लोग 1 से छोटा नंबर है ना 0.6 हम लोगों का देख रही हैं, ये देखिए कैसे छोटा नंबर है। हम लोग कैसे देखते हैं कोई नंबर छोटा या बड़ा है हम लोगों का, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0.6, ये जैसे मान लीजिए ये 23 लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर देखते हैं 2 वाला, तो ये 2 वाला सेम है। फिर हम लोग इधर जाते हैं, दूसरे वाले पे जाते हैं, तो ये देखिए 4 वाला बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से 0.6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.6 और इसको 1.0 लिख सकते हैं ना। अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब होता है कि 0 रहता है। अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं का मतलब क्या है, 0 है। तो देखिए पहला नंबर आपने देखा 0 और यहाँ पे 1, तो ये जो है 0 जो है 1 से, जो 1 है जो हमारा 0 से बड़ा है, तो जो 1 हो जाएगा हमारा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो 1 है हमारा 0.6 से भी बड़ा हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है, तो 1 हमारा बड़ा नंबर है और 0 और 0.6 में कौन बड़ा नंबर है बताइए। तो ये 0 को हम लोग 0.0 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं मतलब 0। तो पहला नंबर 0, इसका भी पहला नंबर 0, मतलब ये दोनों बराबर। फिर इसका दूसरा नंबर हमारा क्या है, 0 है, और इसका दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का 6 है। तो ये जो है ये बड़ा नंबर हो गया 6, क्योंकि 0 से बड़ा होता है। तो मतलब हमारा 1 से छोटा हो गया 0.6 और 0 से बड़ा हो गया, मतलब इसके बीच में कहीं आएगा 0.6 हमारा। इसका मतलब जो 2/3 है हम लोगों का वो 0 से 1 के बीच में कहीं आएगा। जो 2/3 जो है हम लोगों का 0 से 1 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, हाँ। अब एक और चीज समझिए, ये बताइए मेरे को, ये बताइए आप लोग मेरे को 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं। अभी आपने एक नंबर लिया 2/3 जो है हम लोगों का 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, 2/3 हम लोगों का 0 से 1 के बीच में आता है। अभी मैंने 2/5 ले लिया, ये देखिए, ये बताइए 2/5 कितने के बराबर आता है, 2/5 लिखा है ना, तो ये 5 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो 0 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये क्या आएगा 0.4 आ गया हमारा। ये 2/3 जो था हम लोगों का वो 0.6 था ना, ये 0 लिखा हुआ है मैंने, ये 1 लिखा हुआ है मैंने, और मेरा ये 0.6 आया था कहीं। ठीक है, ये यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये 2/5 मेरा क्या आया, 0.4 आया, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 0 से 1 के बीच में होंगे हम लोगों के। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे हम लोगों के जो 0 से 1 के बीच में होंगे हम लोगों के। तो आप लोगों से कोई बोले 2 से 3 के बीच में कितने सारे नंबर, कितने रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे बहुत सारे हैं जो हम लोग गिन नहीं सकते। उसी तरीके से कोई भी दो नंबर 4 और 9 के बीच में भी बहुत ढेर सारे रैशनल नंबर हैं। वैसे ही 2 और 3, मतलब अलग अलग 2, 3 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर है। 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर। हर रैशनल नंबर के बीच में हमारे बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 रैशनल के नंबर के बीच में बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अगर फिर हम लोगों से कोई बोले कि बताइए 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने ही बोल दिया कि 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, 5 रैशनल नंबर निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले आप लोग करेंगे इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 0 + 1 कितना होता है 1, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 है जो हम लोगों का वो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, 1/2 जो है हम लोगों का यहाँ पे कहीं आएगा। फिर एक ये 2 नंबर हो गए, फिर ये दोनों नंबर हो गए, फिर इन दोनों नंबर को प्लस करिए, मतलब 0 + ½ करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। मतलब 0 में कोई भी नंबर प्लस करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है ना, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो 0 में कोई भी नंबर, 0 में 3 प्लस करिए तो फिर से 3 आ गया ना, तो 0 में ½ भी प्लस करिए तो फिर से ½ आ जाता है। तो 0 + ½ डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा ½ डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 1 हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। मतलब 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, मतलब कितना आ गया 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 1/4 यहाँ पे आ गया हम लोगों का। इसी तरीके से अगर हम लोग इन दोनों नंबर के बीच का करें, मतलब ½ + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले ½ + 1 करिए, कैसे आता है ½ + 1 हम लोगों का। तो ½ + 1 देखिए, यहाँ पे हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना हम लोगों का, ये 1/1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम जो होता है हमारा 2 होता है।
ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को, तो हमारा 2 बन जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब 3/2 लिख सकते हैं, 1 + हाफ, तो 3/2 आ गया। और डिवाइडेड बाई 2 भी तो था हम लोगों का साथ में, था ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ऐसे ये ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 होगा, ये हम लोगों का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे 3 हम लोगों को रैशनल नंबर मिल गए। फिर अब इन दोनों के बीच में इसके कीजिए, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारे रैशनल नंबर मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। अब आप लोगों को कितने रैशनल नंबर निकालने हैं वो आप लोगों का डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये डिपेंड करेगा। आप लोगों को बस क्या करना है, ये चीज करना है, ये नंबर प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये 2 नंबर प्लस डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर हम लोगों का ऐसे लिखा रहे ए और बी के बीच में 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, a + b डिवाइडेड बाई 2 करिए, वो यहाँ पे कहीं आएगा, a + b डिवाइडेड बाई 2। फिर इन दोनों को सम करिए और डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो यहाँ पे कोई आएगा। फिर इन दोनों को सम करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, यहाँ पे आएगा। फिर इन दोनों को सम करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, इन दोनों को सम करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो आप लोगों को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों का होमवर्क है 5 रैशनल नंबर निकालने, 1 से 2 के बीच में, दूसरा 3 से 5 के बीच में, चौथा 2 से 6 के बीच में, और ये तीसरा चौथा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से 4 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में आपको 5-5 रैशनल नंबर निकालने हैं आप लोगों को, ठीक है। आसान चीज़ है, निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है, आसान चीज़ है, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए तो हम लोग एक और देखते हैं कि एक और तरीके से कैसे निकालते हैं 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर। एक और तरीका, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3/4, और ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एक लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, और एक लिखा है 5/2, ठीक है। ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप लोग देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे हुए थे, मतलब पहले से डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा वाला ट्रिक आजमाई, ठीक है। यहाँ पे पहले से 1 डिवाइडेड बाई 1 है। यहाँ पे क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो यहाँ पे, तब हम लोग ये वाला काम करते हैं, और वो वाला काम हम लोग कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर हम लोगों का सेम होता है तब, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं ना, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 × 2 मतलब 4 आ गया एलसीएम। मतलब हम लोगों को नीचे वाले को 4 बनाना है, ये तो पहले से 4 बना हुआ है, तो इसको 4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी 4 बनेगा। तो ये 3/4 और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10/4। अब हम लोगों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर जो है हम लोगों का वो सेम हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 3/4 और एक नंबर लिखा हुआ है 10/4। तो इसके बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 3 के आगे वाली गिनती कैसे हो जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10 ना, तो इसके आगे नीचे 4 4 4 लिख दीजिए सारा, और 3 के आगे कौन सी, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर मतलब ऐसे, रुकिए मैं अच्छे से लिखती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3/4 हो गया, और ये जो है हम लोगों का 10/4 हो गया, ठीक है। तो ये हर जगह 4 4 लिख दीजिए, ठीक है, हर जगह डिनोमिनेटर में 4 4 लिख दीजिए। और 3/4 और 4/4 के बीच में 3/4, 4 5 6 7 8 9/4 और 10/4। मतलब जो ये सारे नंबर होंगे हम लोगों के, वो जो हो जाएंगे हम लोगों के, वो 3/4 और 10/4, मतलब 3/4 और 5/2 के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। 3/4 और ये 10/4 हमारा 5/2 भी है, दोनों बराबर चीज़ है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो ये जो सारे नंबर होंगे हमारे, वो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे हम लोगों के, ठीक। तो इजी चीज़ है, समझ में आ गई हम लोगों को किस तरीके से करना है, ठीक, किस तरीके से करना है। और अगर बोल दिया जाए
3/4 और 4/4 के बीच में आप लोगों को दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो इसको मैंने क्या बताया, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर, इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, है कि नहीं है, वो रैशनल नंबर हमारा आ जाता है। फिर उन दोनों नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इस तरीके से हमारा रैशनल नंबर निकलता रहता है। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कितने रैशनल नंबर निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैशनल नंबर निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैशनल नंबर निकाले। अगर मेरे से बोलता है कि 10 रैशनल नंबर निकालने इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या करती, ये तो 7 ही निकले, तो मैं क्या करती, इन दोनों का सम करती, डिवाइडेड बाई 2 करती, तो एक ये भी रैशनल नंबर आ जाता। कोई भी अपने मन से दो नंबर लेती, उनका नंबर सम करती, डिवाइडेड बाई 2 करती। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने इन दोनों का सम किया, मतलब 5/4 प्लस 6/4 करती, तो ये कितना हो जाता, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 5 + 6 कितना हो गया हमारे पास 11, और 4 सेम हो जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, मतलब ये 2/1 करना है, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, अभी बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा 11 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 4, मतलब 11/8। तो जो 11/8 होगा हम लोगों का, वो यहाँ पे कहीं आएगा, 5/4 और 6/4 के बीच में 11/8। तो एक 11/8 भी इनके बीच का रैशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से कोई भी दो नंबर का प्लस करती, डिवाइडेड बाई 2 कर देती, तो आ जाता हमारे रैशनल नंबर। समझ में आया। तो किस तरीके से रैशनल नंबर निकालते हैं, दो उसके बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुआ तो, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो a + b डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, आ जाता है। ठीक है, a + b डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक, तो ये जो होता है हमारे, इस तरीके के नंबर्स को हम इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को इस तरीके से ही डिनोट करते हैं हम लोग नंबर लाइन में। चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है आप लोगों से CHS में, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से CHS में, आगे चलते हैं और ये देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, ये हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से CHS के बीच में। अच्छा बताइए, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। पहले रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को गलत आया था उसमें। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे किस तरीके से उल्टा, कौन सा इन चारों में से कौन से नंबर का हम लोग उल्टा करें कि इन दोनों नंबर के बीच में आ जाए। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में आ जाए, तो चारों नंबर का उल्टा करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले चारों नंबर का उल्टा लिख दीजिए। हम लोग को एग्जाम में यही गलती करते हैं, ये रेसिप्रोकल बोल दिया, मतलब उल्टा करने के लिए बोल दिया है, तो मतलब चारों नंबर का हम लोगों को उल्टा करना है। तो 12/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/12 ना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -5/12 का क्या उल्टा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -12/5 हो जाएगा ना। ठीक है ना, -12/5 हो जाएगा। और 24/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/24। और -24/5 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, -24/5 का उल्टा हो जाएगा -5/24 हो जाएगा। तो हमारे जो ये ऑप्शन है वो ये ऑप्शन नहीं है, हमारे ये ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए हमारे। अब हमें इन ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, इन ऑप्शंस को देखना है। बोल रहे कौन से इनमें से, चारों में से कौन से रैशनल नंबर का उल्टा करेंगे कि इनके बीच में आ जाए। तो पहले इनका उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आता है। अब हम लोगों को ये बताना है इन चारों में से कौन सा रैशनल नंबर है जो इन रैशनल नंबर के बीच में आता है। चलिए, तो हम लोग इसको देखिए। अब इसका क्या है हम लोगों का, यहाँ पे जो है हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। तो चलिए डिनोमिनेटर सेम करिए। ये -2/3 लिखा हुआ है और ये 1/4 लिखा हुआ है। 3 और 4 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे ना। 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3, 4 का 4, 4 1 ज़ा 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 4 ज़ा 12 आ गया ना। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। ये 2 से पहले जाएगा ना, तो ये 2 1 ज़ा 2, ये भी फिर से हमारा 12 ही आएगा। 3 × 2 × 2 मतलब 3 4 ज़ा 12 ही तो होता है हमारा। ठीक है, तो 3 4 ज़ा ये 12 ही आ गया हम लोगों का एलसीएम। तो हम लोगों को इसको क्या करना है, 12 बनाना है। तो किस तरीके से 12 बनता है, किस तरीके से 12 बनता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा, -4 2 × 8
-4 2 जाए 8 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/12 हो जाएगा, है कि नहीं है। -3/12 और -8/12, मतलब अब ये देखिए आप लोग, हाँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8/12 ये हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया 3/12, यही नंबर हो गया ना हम लोगों के पास, एक -8/12 और दूसरा हो गया हम लोगों के पास 3/12 हो गया। अब इसके बीच में क्या आएगा, अब हम लोग क्या करते हैं 12 12 12 12 कॉमन ले लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे -8 से पहले क्या आता है -7 -6 -5 -4 और ऐसे ऐसे चलता जाता है, -4/12 माइनस ये सब चलता जाता है, ठीक है, -4/12 ऐसे चलता जाएगा। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे -8 लिखा हुआ है ना, -8/12 लिखा हुआ है ना, तो उसके पहले क्या आएगा -7, क्योंकि हमारा जो -7 है वो बड़ा होता है ना -8 से, फिर -6, फिर -5/12, फिर -4/12, माइनस क्या हो जाएगा -3/12, -2/12, -1/12, फिर 0/12 मतलब 0 ही, और उसके बाद फिर 1/12, कहाँ तक जाना है 3/12 ना, 2/12 और 3/12 यहाँ तक जाना है। तो ये जो सारे रैशनल नंबर हैं हम लोगों के, ये इनके बीच के रैशनल नंबर हैं, ये इनके बीच के रैशनल नंबर है, ठीक है, ये इनके बीच के रैशनल नंबर है। तो अब देखिए क्या हमारा 5/12 जो है वो इसके बीच में आ रहा है, तो देखिए 5/12 3/12 के बाद आएगा ना, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, मतलब ये नंबर जो है हम लोगों का नहीं आएगा, ये जो है नंबर हम लोगों का ये नहीं आएगा, हम लोगों का ये नंबर, ठीक है। तो ये -5/12 हम लोगों का ये नंबर नहीं आ सकता, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा देखिए -5/12, -5/12 क्या इनके बीच में आ रहा है, तो ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये जो है नंबर हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का नंबर इसके बीच में आ रहा है -5/12, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया, जो बी ऑप्शन है हम लोगों का ये सही हो गया, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी थाम्बो, अभी हम लोगों को 2 ऑप्शन और चेक करना है, ठीक है, 2 ऑप्शन हम लोगों को और चेक करना है। तो ये पहले हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सी ऑप्शन क्या है हमारे पास 5/24, अब यहाँ पे नीचे क्या है 24 है, और यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 को हम लोग 24 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 बन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -16/24, और ये क्या हो जाएगा, ये 6/24 हो जाएगा, -16/24 और ये 6/24। तो देखिए 6/24 से एक नंबर पहला कौन सा नंबर होगा, ये देखिए ये 6/24 है, तो इससे एक पहला क्या होगा, एक कम होगा ना 5/24, तो 5/24 क्या देखेंगे, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये देखेंगे ये नंबर भी जो है हमारा इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, मतलब ये नंबर भी जो है हम लोगों का सही हो गया, ठीक है, ये नंबर भी जो है हम लोगों का सही हो गया, ठीक। और ये देखिए ये क्या है हमारे पास -5/24, -5/24 जो है हम लोगों का वो भी इनके बीच में ही आएगा, कैसे आएगा, ये देखिए -16 यहाँ पे है, उससे पहले जो जाएंगे तो हमारा -15 -14 -13 और ऐसे से करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं -5 आएगा ना, डिवाइडेड बाई 24 हर जगह लिखा हुआ है, और ऐसे चलते जाएंगे तो -5 कहीं ना कहीं आएगा ना, तो ये भी जो है हम लोगों का वो भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो गए हम लोगों के, और ये जो है हम लोगों का इनकरेक्ट हो गया। तो शायद क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हो कि कौन सा रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर नॉट बिटवीन हो, तो हम लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, वरना ये तीनों की तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है ही, हम लोग ने किस तरीके से देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आया था आप लोगों के सीएचएस में, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ होगा या फिर गलत छाप दिया गया होगा, ठीक ना। अगर गलत छापा होगा तो नॉट लिखा होगा तो ए ऑप्शन करेक्ट, और अगर नॉट नहीं लिखा होगा तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में नॉट नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बताना होता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, और किस तरीके से हम लोग 2 रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, यही सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछता है। 0 ही कैसा नंबर होता है जिसका एडिटिव इनवर्स ये नंबर होता है, यही सब छोटी छोटी चीजें यही पूछता है आप लोगों से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और इससे एक सवाल तो हर साल पूछता है, मतलब आप लोगों का एक सवाल जरूर आएगा रैशनल नंबर में से। 20 नंबर का
20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक सवाल जो होगा वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर का होगा। तो हम लोगों का ये रैशनल नंबर टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है, आप लोग इसके नोट्स बनाए होंगे और आप लोग इसके क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।